अभी आपसे भी बात करेंगे, सही आपसे भी बात करेंगे। होश नहीं है तुझे तो पहले पूछा इधर आके, क्या दिक्कत आ रही है आपको? किसको धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा मैं, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछो एक बार, अगर हाँ। नहीं समझ बैठ रहे तो आप तो ये सब करो। आप आ गए ना, आप बताइए कि कहाँ है वो जमीन? एक सेकंड बंद करो। मैं रिटायरमेंट के बाद में आपने कोई प्लॉट लिया हो और पता लगे कि बेटी की शादी है, पैसे का जुगाड़ हुआ नहीं और आप प्लॉट बेचने की बात करें, या फिर हो सकता है कि बेटे की फीस भरनी हो, आपने प्लॉट लिया था किसी जमाने में जब आपके पास में पैसे आए थे, आज उस प्लॉट को बेचने की बात करें और पता लगे कि आप उस प्लॉट को बेच ही नहीं सकते, जहां आपको प्लॉट दिया है वो जमीन या तो रिहायशी थी नहीं, या फिर आपको गलत जगह पे वो प्लॉट देकर दे दिया गया हो। आज हम खड़े हैं अपना घर शालीमार की त्रेहान विस्तार योजना, जो अलवर और भिवाड़ी हाईवे के ऊपर स्थित है। लगभग 40 बीघा में प्लॉटिंग हो रही है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पैरों से भी जमीन खिसक सकती है अगर आपने गलती से यहां प्लॉट लिया और उस जगह लिया जो ये यहाँ के जो अधिकारी हैं या जो त्रेहान ग्रुप के जो मालिक है उस जमीन को बेचने का अधिकारी नहीं है, वहां प्लॉटिंग नहीं हो सकती। प्लॉटिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं एक जमाने में यहां पर ईंट भट्टा हुआ करता था। लोग आज भी इस जमीन को ईंट भट्टे के नाम से जानते हैं। यूआईटी के अधिकारियों से जब हमने बात की तो पूछा कि क्या ईंट भट्टे की जो जमीन है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर उसका लैंड यूज कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि ईंट भट्टे की जो जमीन है कॉमर्शियल थी, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जब जब हमारी बातचीत यूआईटी के अधिकारी से हुई, जो लक्ष्मण सिंह राठौड़ यहाँ से यूआईटी के अधिकारी रहे थे, जिनके जमाने में इस कॉलोनी को अप्रूव मिला था, 90A मिली थी, उसके बाद में उन्होंने बताया कि जिस जगह पर भट्टा था हमने उस लैंड को कन्वर्ट नहीं किया, उस लैंड का यूज भी नहीं हो सकता, वो लैंड खाली रहेगी क्योंकि कॉमर्शियल पर्पज से है। दूसरा, उसके बाद में त्रेहान ग्रुप के जो मालिक है उनके साथ काम करने वाले शालीमार योजना के मालिक अशोक सैनी से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि हाँ हमने पूरी जमीन को कन्वर्ट करवा रखा है, लेकिन जब हमने दबाव देकर पूछा कि वहां पर ईंट भट्टा था और ईंट भट्टे की जो जमीन होती है क्या उस जमीन को आपने छोड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले कहा कि नहीं हमने पूरी को कन्वर्ट करवा लिया। मैंने दोबारा जोर देकर पूछा कि क्या उस जमीन को जो ईंट भट्टे की जमीन थी उसको भी कन्वर्ट करा लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने दबाव देकर ये पूछा कि मेरी यूआईटी के अधिकारियों से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि इस जमीन पर प्लॉटिंग नहीं हो सकती, इस जो प्रॉपर वो जगह है जहां पर ईंट भट्टा था, जिस जो कॉमर्शियल लैंड थी उसका वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकती रेजिडेंशियल उसमें जमीन में, तो वो कुछ सक पकाए और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं वो 10 एयर जमीन है उसको हमने छोड़ा हुआ है। अब जहां मैं खड़ा हूं प्रॉपर ये वही जगह है क्योंकि यहां पर ईंटें पड़ी है, कई सालों तक यहां भट्टा चला है, यहां ईंटें पड़ी है, उसके अवशेष आज भी बाकी हैं। और आप मेरे आसपास देखें, कहीं भी अगर आपको 10 एयर जमीन ऐसी नजर आ जाए जो खाली हुई हो, छूटी हुई हो कि यहां पे किसी को प्लॉट नहीं देंगे हम लोग, इस तरीके से 10 एयर अभी हाँ हाँ आप बताइए ना। मैं हाँ अभी दिखाता हूँ, अभी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अरे क्या कहाँ है? पूछो तो सही यहाँ के, किससे? हमसे पूछो। आप बताओ ना कहाँ है जमीन? तो मैं आपको बताता हूँ ना, ये बंद करो ना, ये बंद करो ना, हम बता रहे हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये वो जगह है, आप देखिए कि इसके एक तरफ ये प्लॉटिंग है और दूसरी उस तरह की प्लॉटिंग है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ के जो कर्मचारी हैं ये धमकी दे रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं कैमरा बंद करने की बात, धमकी। लेकिन ये प्रॉपर वही जगह है जहां पर ईंट भट्टा है। अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। होश नहीं है तुझे तो पहले पूछा इधर आके, क्या दिक्कत आ रही है आपको? किसको धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा मैं, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछो एक बार, अगर नहीं समझ बैठ रहे तो आप आ गए ना, आप बताइए कि कहाँ है वो जमीन? एक सेकंड बंद करो, मैं आपको मैप में सब कुछ दिखा। अरे मुझे यही बता दो ना, आप कैमरा चल रहा है दिखा दीजिए। हाँ तो ये बंद मैं दिखा रहा हूँ आपको, बंद करने से क्या दिक्कत? अगर आप ठीक है तो हम क्यों चलाएंगे इसको? ये देखो। तो मैं हमसे बातचीत करता हुआ ये शख्स जब कह रहा था कि मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ और इस कॉलोनी का जो लेआउट प्लान है वो भी दिखाता हूँ, बाहर जो मेन गेट पे कैबिन है उसमें हमने इसकी बात मानी, वीडियो को रोक दिया। उसके बाद में जब हम लोग इससे जमीन की बात कर रहे थे तो उसने कैबिन में ले जाकर हमें फिर से एक पर्चा दिखाया जिस पर इस जमीन के लेआउट प्लान में भी इस जगह को डेवलप दिखाई गई है और डेवलप
इस तरीके से है कि किसी को अगर प्लॉट बेचा जाता होगा तो किसी से कहा जाता होगा कि यहाँ पार्क होगा, स्कूल होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, या हो सकता है कि बाद में इस जमीन को प्लॉट के नाम पर किसी को बेच दिया जाए। ऐसी जानकारी दिखाने के पीछे हमारा मकसद है कि किसी एक व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो आप यकीन मानिए कि उस आदमी की पूरी जिंदगी की मेहनत, खून पसीने की कमाई हुई मेहनत की पूंजी बर्बाद होती है। वो आदमी कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहले कई बार, और लगभग बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं, बहुत से ऐसे चीटर लोग हैं जो आपको कॉलोनी डेवलप करने के नाम पे या बड़े बड़े सपने दिखाकर आपसे पैसा ले लेते हैं। बाद में जो चीजें, जगह दिखाई जाती है वो मौके पर आपको मौजूद नहीं मिलती है। आप इसके अलावा भी अलवर शहर में और अलवर शहर के आसपास बहुत सी अवैध कॉलोनियां जो यूआईटी से अप्रूव्ड नहीं है, जिनकी 90A नहीं है, 90B नहीं है, ऐसे भी बहुत से प्लॉट काटे जा रहे हैं। जब हमने अधिकारियों से उन जमीनों के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कागज देखकर हम आपको बताएंगे कि कौन सी जमीन की 90A या 90B हुई पड़ी है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के साथ में हम आपको बताते रहेंगे कि कहां आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, कौन सी जमीन अवैध रूप से या यूं कहें कि बिना लेआउट प्लान के बेची जा रही है, बिना यूआईटी और सरकार की असहमति के बेची जा रही है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।